नमस्कार। आज विनय पत्रिका का दूसरा पद लेकर आया हूं। कई लोगों ने मांग की विनय पत्रिका की, लीजिए आज दूसरा पद है, बड़ा प्रसिद्ध पद है गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। अब लो नसानी अब न नसई हूं, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न टसई हूं। पायो नाम चारु चिंता मनि, अरे उर करते न कसई हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। और परबस जान हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस भय न हंसई हो। मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। क्या सुंदर बात है। तुलसी कहते हैं अब लो नसानी, अब लो शब्द है तक, अब तक का मैंने सारा समय सारी अवस्था नष्ट कर दी, बेकार कर दी। अब लो नसानी, जीवन बेकार कर दिया। लड़कपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। आज काहे कल भजूंगा, काल काहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। तब चली जा रही है, बीतता चला जा रहा है समय। यही तो मनुष्य की कमी है। अब लो नसानी, लेकिन तुलसी कहते हैं अब ना नसई हो। आज मैंने प्रण कर लिया है, अब आने वाले समय को नष्ट नहीं होने दूंगा। कितना बड़ा संदेश है पूरे विश्व के लिए। जिस दिन हम ये तय कर ले कि अब जो गड़बड़ी हो गई वो हो गई, अरे जब जागे तब सवेरा। जब विद्यार्थियों के नंबर कम आ जाते हैं या परीक्षा फल निकलने का दिन होता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, काश आज मैं पास हो जाऊं, कल से पूरी तरीके से पढ़ाई करूंगा। लेकिन होता क्या है, जब दूसरा दिन आता है और वो उत्तीर्ण हो जाता है, उसके बाद फिर उसी काम में लग जाता है। जिस दिन प्रण, आज तुलसी ने प्रण कर लिया है, कहते हैं अब लो नसानी, अब तक मैंने अपना बहुत सारा समय नष्ट कर दिया है, व्यर्थ गंवा दिया है, लेकिन अब ना नसई हो, अब नष्ट नहीं होने दूंगा। पहली बात बता दें, कोई दिक्कत ना हो आपको, ब्रज भाषा है, ये पहली विशेषता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने ब्रज भाषा में विनय पत्रिका को लिखा है। नंबर 1 विशेषता आपके लिए। हालांकि मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि ब्रज और अवधी का मिश्रण है। जैसे मीरा की भाषा में राजस्थानी और ब्रज का मिश्रण है, उसी प्रकार तुलसी के तमाम शब्द अवधी के भी प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि तुलसी मूलतः अवधी के कवि थे। ब्रज भाषा है, भाषा हो गई है ना। अब बात आती है शैली की। बता दें आपको नंबर 2 पे, ये पद शैली है। गोस्वामी जी ने पदों की रचना की है, ये एक पद है, इसलिए पद शैली। जब आप लिखें तो ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा कविता की संजीवनी है। थोड़ा अलंकारिक बनाते हुए पद शैली का प्रयोग हुआ है। इस छंद में कवि ने, रचनाकार ने पद शैली अपनाई है। देखें, अब लो नसानी अब ना नसई हो, कहते राम कृपा। ये कैसे हो गया, कैसे संकल्प ले लिया, कैसे पता हम अब आज से गड़बड़ी नहीं करेंगे। बोले राम कृपा, राम की कृपा से क्या हो गया है। बोले भव निशा सिरानी। भव निशा, भव माने संसार, निशा माने रात। ये संसार रूपी रात जो थी, सिरानी ठंडी पड़ गई, बीत गई। संसार मायावी जाल है। इस संसार में मनुष्य उलझा रहता है। भूमि परतिभा ढाबर पानी, और जन्म जीव ही माया लपटानी। तुलसी कहते हैं अंधेरा है संसार, रात्रि कहाँ है। भव निशा, संसार रूपी रात है। रात का मतलब हम सपने देखते हैं, सोते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सक्रिय नहीं होते। अब मेरी संसार रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। मुझे संसार का बोध हो गया है कि रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, अरे पानी पड़े घुल जाना है। तो कहते हैं राम कृपा, राम की कृपा से मेरी संसार रूपी रात्रि सिरा गई है, ठंडी हो गई है, नष्ट हो गई है। मुझे ये बोध हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है माया का, संसार का, रिश्तों का। अब क्या करूंगा। बोले जब रात बीत गई
रात सिराई बीत गई। जब रात बीत गई तो क्या हुआ, जागे फिर न डसई हो। जागे, अरे जागे का मतलब ये नहीं कि सवेरे उठे सोकर, जब जागो तब सवेरा। सचेत हो गए हैं तुलसी, अटल हो गए हैं, अडिग हो गए हैं, कहते जागे फिर न डसई हो। अब जगने के बाद मैं फिर इस रात को डसने नहीं दूंगा, अर्थात अपने को हमें डस ले रात, हम फिर सो जाएं। जिस प्रकार सांप डस लेता है, हम मूर्छित हो जाते हैं, कोई हमें अपहरण कर लेता है, हम बंधन में आ जाते हैं। अरे अब राम रूपी कृपा से हमारी जो सांसारिक रात थी, मायावी रात थी, माया मोह का बंधन, माया मोह का झगड़ा दूर हो गया है, मुझे अच्छी तरीके से पहचान हो गई है। अब मैं इसे दोबारा अपने जीवन में नहीं प्रवेश करने दूंगा। कोई दिक्कत देखेगा, भवनिशा है, रूपक अलंकार हो जाए कई जगह, चारु चिंतामणि में तो हम बता दें आपको, अलंकारों में रूपक लिख लीजिएगा। पायो, अब देखें फिर न डसई हो, कहते हैं क्यों भैया और क्या मिल गया तुमको, क्या प्राप्त हो गया, कहते हैं पायो नाम, मैंने भगवान के नाम पा लिया क्या ना, चारु बड़ा सुंदर, चिंतामणि साथियों कहते हैं मैंने भगवान राम के नाम रूपी पायो नाम चारु चिंतामणि, नाम रूपी चिंतामणि प्राप्त कर ली, अर्थात भगवान का नाम लेते ही सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। बस राम का नाम लो, राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कार्य वही संभारी हैं कृपा सिंधु रघुबीर। क्योंकि राम का नाम सारे संसार में कल्याण करने वाला है। अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त होए श्रुति गावा। मरते समय एक बार राम का नाम निकल जाए तो अधम से अधम व्यक्ति भी वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तुलसी कहते हैं राम का नाम, उन्होंने कहा चारु सुंदर है, क्या सुंदर है, अरे चिंतामणि, चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि जिसके पास होती है वो अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तुलसी कहते हैं पायो नाम चारु चिंतामणि। और अब जब प्राप्त कर लिया है राम के नाम को, जिसने राम के नाम को प्राप्त कर लिया उसके सारे बाधाएं दूर हो गई। मीरा ने प्राप्त कर लिया था, पढ़ा है ना, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सुतगुर, कृपा करी अपनायो। यहां भी इनको प्राप्त हो गई है। मीरा को कहती हैं अरे ऐसी वस्तु प्राप्त कर ली है, नाम रूपी धन, राम रतन मिल गया है, नाम रतन मिल गया है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये राम का नाम है, अब नहीं जाने दूंगा अपने पास से। अरे कबीर ने कहा था सोवत में साईं मिला और सपने लिया जगाए, आंख न खोलूं डर पता मत सपना हुई जाए, या नैना अंतर आओ तू नैन ढांप लो तो ही, ना मैं देखूं और को और ना तो ही देखन देऊं। कहते पायो नाम चारु चिंतामणि, अरे मैंने राम के नाम रूपी सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है। अब उर करते न कसइहो, उर करते, ध्यान दीजिएगा, उर कर, उर कहते हैं हृदय को, कर कहते हैं हाथ को। इसका कई लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं। लोग कहते हैं हृदय रूपी हाथ से, इसी उसे ये भी ले सकते हो। हम तो ये कहते हैं उर से कर से। दो ही जगह ऐसी होती हैं जहां से कोई चीज गिर सकती है, कोई चीज भूल सकती है, कोई चीज अलग हो सकती है। जैसे हाथ में आप याद करते रहे, पकड़े रहिए, लेकिन जब हम हृदय से जब कोई चीज निकल जाती है तो बड़ी पीड़ा होती है, स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जब दिमाग, लोग कहते हैं दिमाग में सोच लो, रख लो, हमने कहा अरे भैया वो हृदय में बसे हुए हैं, जो हृदय में बसा है वो कभी निकाला नहीं जा सकता। यही तो हनुमान जी चाहते थे, हे राम हमारे हृदय में आकर बस जाओ, आकर के बसो चाप धर राम, चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंद्रियु बसो सदा निष्काम। तो कहते हैं मैंने अपने हृदय से भी अब राम का नाम नहीं निकलने दूंगा, और करते न कसइहो, या हृदय रूपी हाथ से नहीं निकलने दूंगा, हाथ में भी पकड़ के रखूंगा इस चिंतामणि रूप की राम का नाम, और राम को जो निकल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चिंता मुक्त रहूंगा। भगवान की भक्ति में, उनके भजन में, उनकी उपासना में, उनकी आराधना में, और उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलने के लिए मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। उर करते न कसइहो, खसइहो उसे खसकने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। किसको नहीं जाने देंगे, किसको नहीं दूर करेंगे? नाम चिंतामणि, जो चारु चिंतामणि, जो सुंदर चिंतामणि है। आगे देखें, कहते श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, कितना बढ़िया रूपक है।
श्याम रूप, राम का नाम राम सांवले हैं। जो श्याम का रूप है वो क्या है? शुचि माने बड़ी पवित्र, रुचिकर, अच्छी लगने वाली कसौटी है। कसौटी जानते हो किसे कहते हैं? किसी सुनार के पास चले जाओ, काले रंग का पत्थर होता है और जब समय सोने को सुनार उस कसौटी पर कसता है, पता लग जाता है सोना असली है या नकली है। तुलसी कहते हैं अरे मुझे तो भगवान राम रूपी सुंदर कसौटी की प्राप्ति हो गई है। राम का नाम ही कसौटी है, राम की भक्ति ही कसौटी है। राम भी सांवले, कसौटी भी कांवली। राम श्याम रूप, श्याम रूप काले रंग के, कालीमा लिए हुए, सांवले लिए हुए, घन श्याम, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी। अब कसौटी तो मिल गई, कसौटी काम किसके आती है? सोना रगड़ने के। मेरे पास सोना क्या है? बोले चित्त कंचन ही। चित्त जो हृदय है, हमारा जो मन है, हृदय है, ये कंचन है, सोना है, इसे खूब कसूंगा, खूब कसूंगा। कहने का मतलब क्या हुआ? अपने चित्त को, अपने मन को केवल भगवान के चरणों में लगा दूंगा, भगवान की भक्ति में लगा दूंगा, श्याम रूप, उनके रूप दर्शन में लगा दूंगा, है ना। कभी मैंने कृष्ण से प्रार्थना की थी, उर्से तम अज्ञता का हर के, अरे वर ज्ञान दे आशु उजेरा करो, फिर राधिका के संग आओ उसमें अवधेश अहिर्न से डेरा करो, मन चंचल है इसे नाथ के नाथ, न भाग सके नित हेरा करो, पद के भव के भ्रमजाल भगा अपने, पद पंकजों का बस चेरा करो। यहां भी कहते हैं श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, यहां भी रूपक हो गया, रुचिर कसौटी, श्याम रूप है। आगे देखिए, कहते हैं मैं कितना परेशान रहा, मैं तो संसार का खिलौना बन गया, कठपुतली बन गया। अरे परबस जानी, परबस दूसरे के वशीभूत। जब हम दूसरे के बस में हो जाते हैं, कभी लोग कहते थे नौकरी नौकरी ना करी तो ना करी, वहां ना नहीं करना है, हाँ हाँ हुजूरी करना है। तो जब हम परब, क्योंकि गुलाम शब्द प्रयोग हो जाया करता था, उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान कहा गया था किसी टाइम। नौकरी निषिद्ध है क्योंकि वहां गुलामी करनी पड़ती है, हम अपने वश में अपने मन चाहा काम नहीं कर पाते। आज तो एक धरती के अंकुर से लेकर आकाश तक सब जगह कोई न किसी के बंधन में है। बड़े बड़े नेता अपने मन की बात बोल नहीं पाते हैं, उनसे बड़ा नेता जो बैठा है, जो हाईकमान बैठा है, वो जो कहेगा वही हम कहेंगे। बिल्कुल हाथ में कठपुतली हैं, जो बोल दिया गया है, जो लिख कर दे दिया गया है, केवल वही स्टेटमेंट देना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। जनता क्या चाहती है? कहते हैं हमने, अरे हमको भी, तुलसी कहते हैं क्या हुआ? परबस जानी, मुझे पराया जान करके, वशीभूत जान करके, अपने हाथों की कठपुतली जान करके, हंस्यो इन इंद्रिन, अरे ये इंद्रियां हमारी हंसी उड़ाती रही। इंद्रियां क्या हैं? हमारी 5 कर्मेंद्री हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और हम इन्हीं 5 के चक्कर में घूमा करते हैं। 5 कौन सी हैं पता है आपको? पहली इंद्री हमारी आंख है, दूसरी हमारे कान हैं, तीसरी हमारी नासिका है, नाक, और चौथी हमारी जिह्वा है, रसना या जीव, और 5वीं हमारी त्वचा है। बस आदमी जीवन भर इन्हीं इंद्रियों के चक्कर में रहता है। दर्शन करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन तमाम सारी अश्लील पिक्चरें देखने में, या रंग बिरंगे समाज को देखने में, किसी कैबरे का डांस देखने में, इनमें हम बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि नेत्र जो हैं ये हमें परेशान करते रहते हैं। एक अंधा व्यक्ति क्यों पिक्चर देखने जाएगा? क्यों कोई चीज़ देखेगा? हाँ, आप कहेंगे साहब देखते हैं, कुछ लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ कान जो हैं वो दूसरी इंद्री है, जो सुनना क्या पसंद करते हैं, हम वही सुनाना चाहते हैं उनको। कोई गाना सुनना पसंद करता है, कोई तमाम प्रकार के अशुद्ध शब्द चाहते हैं, कुछ अशुद्ध वाणी चाहते हैं, कुछ गलत कहानियां सुनना चाहते हैं, कोई तो ऐसे होते हैं जो अपराधी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। तो इंद्रियां हैं, हंसा रही हैं, हम चल रहे हैं। ये स्थिति जवान की है। अरे ये जवान हमें अच्छा स्वाद पसंद आता है। जिस दिन जवान हमारे बस में हो जाए तो फिर नीम की चटनी और गाजर के हलवा में कोई अंतर नहीं होगा। जवान है, ये नेत्र हैं, एक बार प्रयास तो कर लो, इनसे कहो तो कि तुम हमारे बस में हो जाओ, नहीं हो पाते। अरे भाई ये 5 उंगलियां हैं और ये आराम से, और इनको चलाने वाला ड्राइवर है। समझ लीजिए 5 इंद्रियां और जो मन है वो ड्राइवर है। अरे कबीर ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा था, मन 5 के बस परा। आज तुलसी भी कहते हैं परबस जानी। अरे मन 5 के बस परा और मन के बस नहीं 5।
जित भागूं तित दौं लगी, जित देखूं तित आँच। तो ये था। आप कहेंगे साहब 4 तो बता दी, 5 नाक है ना, परफ्यूम बढ़िया पसंद आता है, नाली के पास यूँ लगा लेते, गुलाब का फूल, क्या बात है, क्या सुन यार बहुत महक रहे हो, क्या बात है, जो पसंद है हमें। ये इंद्रियां हमें नाना प्रकार की पर, और त्वचा, हम बढ़िया से बढ़िया साबुन, शैम्पू, ये सब क्या है, ये त्वचा को प्रसिद्ध करने का तरीके हैं। वो जमाने चले गए जब लोग बदन में कड़वा तेल लगा करके स्नान किया करते थे। तो परबस जान हम पराय बस में हैं। कभी कभी कह दिए कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, सर दर्द कर रहा है, क्यों, चाय नहीं मिली, आज तबीयत ठीक नहीं है, मदिरा नहीं मिली। तो कहते हैं परबस जानी हंस्यो, हम मदिरा के वश में हैं, हम चाय के वश में हैं, हम काम वासना के वश में हैं, हम माया के वश में हैं, हम धन दौलत के वश में हैं, हम स्त्री के वश में हैं। क्या है परबस जानी हंस्यो, इन इंद्रिन, ये इंद्रियां हंसती हैं ठहाके लगा लगा करके। लेकिन आज तुलसी कहते हैं अरे निज वश है, अब इनको मैं अपने वश में करूंगा। परबस जानी हंस्यो इन इंद्रिन, निज वश है न हंसइयो। अब तो ये हमारे अंडर में होंगी, जब ये 5 हमारे अंडर में होंगी, इंद्रियाणाम मनः श्रेष्ठा, अगर इन हम बस सके तो ये मुट्ठी बन जाएगी, और इस मुट्ठी से खसकने नहीं दूंगा क्या, राम का नाम, श्री राम। निज बस है ना संयो। और तुलसी कहते हैं मन मधुकर, ये मन जो है, किसी ने कहा बाबा ये मन जो है भौरा है, भौरा बेईमान, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, कभी कंचन के पास है, कभी कामिनी के पास है, कभी लाभ के पास है, कभी हानि के पास है, कभी यश के पास है, कभी अपयश के पास है। कहे हाँ भौरा है, भौरे को रस चाहिए, पराग चाहिए, चलो इसको पराग दिला देते हैं। तुलसी कहते हैं मन मधुकर पन करी, यही बड़ी बात है, पन करी, प्रण कर लीजिए। जिसने प्रण कर लिया एक बार अपनी बात का, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिस दिन हम ऐसा प्रण कर लेंगे, हम वीर हैं, बलवीर हैं, रणधीर हैं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, हो जाएंगे बलिदान, जब ये प्रण कर लेंगे। भारत हमारा स्वतंत्रता, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसको प्राप्त करके रहेंगे। जब ये प्रण कर लेंगे हम, तब फिर कल्याण होगा। कहते हैं मन मधुकर, ये मन रूपी जो मधुकर माने भौरा है, मन को भौरा कहा, पन करी और प्रण करके। तुलसी कहते हैं इस भौरे को कहां लगा दूंगा, अरे भाई ठीक है, जो जो चाहता है उसको दे दो। रघुपति पद कमल बसई हो, बहुत सुंदर कहते हैं। रघुपति भगवान राम के, पद माने पैर, चरण, और कमल जो भगवान राम के कमलों में हैं। अरे भौरे तू चल, हे मन तू चल, और उनके चरण कमलों में ध्यान लगा दे, उन पर हो जा, तब तो तेरा कल्याण हो जाएगा। देखें एक इसकी बात, आपने, मैंने भाषा बता दी आपको, शैली बता दी, रूपक, अनुप्रास, दृष्टांत भी कई जगह पे मान लेते हैं कुछ लोग, ये विशेष रूप से अलंकार हैं। और आप कहेंगे रस की बात आती है, इसमें 80% लोग भक्ति रस लिखकर फुर्सत पा जाते हैं, किंतु वास्तव में यहाँ भक्ति रस नहीं है। बड़ी सुंदर बात है, राम कृपा भव निशा सिरानी, कबीर के पूरे, तुलसी के पूरे पद में जो है शांत चित्त वातावरण हो गया है, मन सारी सांसारिक वासनाओं से विरत हो गया है, इसलिए यहां पर जो रस है उसका नाम है शांत रस। ये मैंने आपको बताया, ये पद शैली हो गई, रूपक और अनुप्रास 2 अलंकार विशेष रूप से हो गए, ब्रजभाषा हो गई, भक्ति से सराबोर पद है। तुलसी का अपना एक निष्ठ भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान राम की नाम की महत्ता का अद्भुत वर्णन किया गया है, भगवान राम के नाम को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला बताया गया है, इंद्रियों का, विषय भोग का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। और इन तमाम बातों के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ, है ना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।